नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर डेली चार्ट डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर अंत में हम फाइनली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे बाइंग के लेवल्स। दोस्तों देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो मूवमेंट हुई है, पहले मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में ये तुरंत यहाँ पे गिरावट में आ गया। देखो ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब ये रेंज बनी, यहाँ पे हमें लगा, मुझे यहाँ पे लगा था कि यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है और 25,000 को ब्रेक करते हुए यहाँ से भी ऊपर यहाँ पे निकल सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ इस रेंज का, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी यहाँ पे रिस्क ली और यहाँ से जो ये मूवमेंट हुई 2 कैंडल में, ये बहुत अच्छा मूवमेंट था और इसमें बहुत अच्छा पैसा बना और हमारा भी बहुत अच्छा, लगभग 40 to 50% पैसा यहाँ पे बना है। उसके बाद में फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक 25,000 के आसपास इसने एक ऊपर का हाई लगाया और वहीं से इसको ये वापस रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला। देखो यहाँ से ये रिवर्सल जो देखने को मिला वो वापस यहाँ पे 24,700 के आसपास लेके आया। लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट हमें निफ्टी में नीचे की तरफ यहाँ पे गिरता हुआ दिखा। देखो ये मूवमेंट भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, मुझे यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे ये सस्टेन करके यहाँ से ये ऊपर निकल सकता है, लेकिन जो 25,000 का जो लेवल है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही बड़ा रोड़ा है, बड़ा हर्डल है मार्केट में। निफ्टी को ये ऊपर जाने नहीं दे रहा है। इसके आसपास बहुत सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो मार्केट को बार बार यहाँ पे नीचे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो मूवमेंट यहाँ पे होने के बाद में ये क्लोजिंग जो हुई है 24,826 के आसपास क्लोजिंग हमें मिली है। कल की क्लोजिंग से 174 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो वहां भी सेम यहाँ पे सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, ये जो मूवमेंट हुई थी, ये नीचे आने के बाद यहाँ पे जो रेंज बनी, रेंज बनने के बाद ये मूवमेंट जो हुई थी ये बड़ी मूवमेंट थी। यहाँ से लगभग ये बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देखोगे 100 के आसपास इसने ये सपोर्ट बनाया और सपोर्ट लेने के बाद इसने 800 के आसपास ये बड़ी मूवमेंट की। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग 700 पॉइंट की मूवमेंट है और यहीं से वापस इसमें भी रिवर्सल हमें देखने को मिला, लेकिन इसने सुबह का लो यहाँ पे नहीं तोड़ा और यहीं से ये घूम गया। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे जोन था, यहाँ पे जो रेंज बनी थी इस जगह के आसपास आप ट्रेड कर सकते थे, या फिर आपको यहाँ पे आपको ट्रेड करनी थी, या फिर आपको अगर यहाँ पे ट्रेड करनी थी तो इस जगह के आसपास, जब ये यहाँ से वापस नीचे आ रहा था, यहाँ पे जब ये ब्रेक डाउन कर रहा था यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ये बड़ी मूवमेंट यहाँ पे नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ से वापस आप यहाँ पे देखोगे तो ये रिवर्सल हमें देखने को मिला है, उसके बाद में ये गिरावट हुई है। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे निकल जाते हैं अगर यहाँ पे आप ट्रेड की होगी। तो यहाँ से जो ये मूवमेंट हुई है नीचे से, ये जो पहली मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई है, यहाँ पे इस जगह के आसपास अगर आप ट्रेड करते तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा बनाते। अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो भी आपको बहुत अच्छा यहाँ पे ये मूवमेंट है ये मिला होगा। दोस्तों बैंक निफ्टी ने अभी जो क्लोजिंग दी है 55,350 के आसपास दी है। कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 219 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया है। देखो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। उसी रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ना हाई ब्रेक कर रहा है ना लो ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे जो जोन था हमारा उसके बीच में ही चल रहा है और उसके बीच में ही यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। देखो 15 मिनट का चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर बैंक निफ्टी इस जगह के आसपास ओपन हो, देखो ये जो जोन रहेगा ये लगभग 200 पॉइंट का जोन रहेगा, 200 से लेकर 400 के आसपास ये जो जोन है ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा, क्योंकि इसके बीच में अगर ये ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कल यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी यहाँ पे भी ये कंसोलिडेशन देके गया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल की नहीं, सॉरी ये परसों की मूवमेंट है। तो यहाँ पे देखो अगर ये ओपन होता है और यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखना है और यहाँ पे ये जो हाई लगाया है आज का, इसके आसपास का टारगेट हम प्लान करके यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा, नीचे एक सपोर्ट है 55,000 का राउंड लेवल, तो यहाँ पे एक कम क्वांटिटी में हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें नीचे की तरफ मिलेगा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट है, लेकिन क्वांटिटी आप बिल्कुल कम ही रखना। देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये गैप अप हो जाए, अगर ये यहाँ पे गैप अप होता है, समझो यहाँ पे 500 और 600 के आसपास, तो यहाँ पे शांति से वेट करना। यहाँ पे देखना अगर कोई रेंज बनती है, रेंज का दोनों लेवल, अगर ऊपर का लेवल भी अगर ब्रेक करे या फिर नीचे का लेवल ब्रेक करे, दोनों तरफ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्वांटिटी भी यहाँ पे कम रखना। देखो ऊपर के लिए ये टारगेट रहेगा जो आज इसने हाई लगाया है और नीचे के लिए 55,200 के आसपास तक ये आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम अच्छी कम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे रेंज बनने देंगे। अगर ये गैप डाउन मिल जाए आपको इस जगह के
आसपास, जो आज का यहाँ पे लो है 55,000 से लेके 55,100 के बीच में। अगर यहाँ पे ये मिल जाए तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ट्रेड करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट के आसपास आपको देखना है कि अगर ये पहली कैंडल ही अगर बुलिश बनाता है तो उसी कैंडल के लो का हम एसएल प्लान करेंगे, और यहाँ पे एक अच्छी मोमेंट हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए। अगर ये यहाँ से अगर नीचे जाना होगा तो यहाँ पे रेंज बनने देना ही है। यहाँ पे अगर रेंज बना के नीचे जाएगा तो ही ये नीचे जा पाएगा। अगर ये रेंज नहीं बनाता है, ऐसे ही नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन रेंज बनाने के बाद अगर ये नीचे ब्रेक करता है 55,000 को, तो यहाँ पे मैं कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ भी रिस्क लेना पसंद करूंगा। दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट आप देखोगे, निफ्टी में एक यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बनने की तैयारी है। देखो यहाँ पे जो कल यहाँ पे ऊपर की यहाँ पे जो कैंडल बनी थी, मैंने बोला था ये बेरिश कैंडल है, अगर इसके नीचे निकलेगा तो ही हम इसको बेरिश मानेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो यहाँ से एक जो मूवमेंट होगी वो होगी 24,400 के आसपास। और यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी नजर आ रहा होगा, जो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो आप ध्यान से देखोगे तो ये लगभग यहाँ पे एम पैटर्न बनने की यहाँ पे तैयारी है। लेकिन इसकी नेकलाइन कहाँ पर है 24,500 के आसपास। तो यहाँ तक एक 400 से 500 के आसपास ही आके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ये फाइनल सपोर्ट इसको मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि इसी को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाना स्टार्ट किया था, और ऊपर बहुत दिन यहाँ पे सस्टेन करने के बाद वापस जब नीचे आएगा तो यहाँ पे ये सपोर्ट का लेवल बनेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना होता है और लाइव मार्केट में कहाँ सपोर्ट है, कहाँ इसका रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे जब तक ये लेवल यहाँ पे नहीं टूटता है, यहाँ पे नीचे की पोजीशन नहीं बनाएंगे, और जब तक ये ऊपर का लेवल यहाँ पे नहीं ब्रेक होता है तब तक हम ऊपर की पोजीशन नहीं बनाएंगे। एक पैटर्न आपको ध्यान में रखना है, ये एम पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होगा कहाँ पे 500 से लेके 400 की रेंज में। दोस्तों 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है 850 830 के आसपास दी है। अगर ये इसी के आसपास 800 के आसपास ओपन होता है, अगर ये ओपन होने के बाद में यहाँ पे अगर ये रेंज बनाता है, देखो यहाँ पे रेंज बननी बहुत जरूरी है। अगर ये रेंज बनाएगा, रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो वापस 25,000 से लेके जो आज का हाई इसने लगाया है ये यहाँ पे टारगेट हो सकता है। यहाँ पे हमें अच्छी क्वांटिटी ऊपर की तरफ ट्रेड करनी है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, जहाँ इसने आज यहाँ पे लो लगाया। तो नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखेंगे, 25% क्वांटिटी आप रख सकते हो, ऊपर के लिए 50% क्वांटिटी आप रख सकते हो। लेकिन इसी रेंज में यहाँ पे ओपन होना चाहिए और यहीं पे ये रेंज बनानी चाहिए। रेंज के बाद निकलेगा तभी ये हमारा मूवमेंट हमें मिलेगा और हम यहाँ पे अच्छी ट्रेड यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाएगा, आपको यहाँ पे अगर गैप अप मिलता है 900 950 के आसपास, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर रेंज बनने के बाद देखो यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, और सस्टेन होने के बाद जैसे यहाँ पे रेंज बनी थी, जैसी ही यहाँ पे अगर रेंज बनेगी ना 24,950 से लेके 25,000 के बीच में, और उसके बाद में ये 25,000 को यहाँ पे ब्रेक करे, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पे हम अच्छी क्वांटिटी ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लगभग 75% क्वांटिटी मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लूंगा, और यहाँ से अगर ये रेंज बनाने के बाद नीचे निकलेगा तो वापस कहाँ पे आ सकता है 800 के आसपास। तो कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे नीचे की तरफ भी रिस्क लेना पसंद करूंगा। देखो ये सब चीजें आपको लाइव मार्केट में याद रखनी है। जो मैं यहाँ पे जो रेंज बता रहा हूँ या फिर कोई लेवल बता रहा हूँ, ये आपको लाइव मार्केट में याद रखनी है। अगर अप्लाई होती है तो उस पर छोटी सी आप रिस्क लेना। देखो वर्क करता है, आप ट्रस्ट करोगे तभी वर्क करेगा। पहले तो खुद पे ट्रस्ट किया करो, अपने एनालिसिस पे ट्रस्ट किया करो, तभी आप मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। अगर ये गैप डाउन मिलेगा इस सपोर्ट के आसपास जो आज इसने लो लगाया, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, रेंज बनने देना है। अगर रेंज बना के वापस ऊपर निकलेगा तो एक यहाँ पे 800 से 850 के आसपास किया ये टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो यहाँ पे एक छोटी सी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है, लगभग 150 से 200 पॉइंट की। तो यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी गैप डाउन होने के बाद ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।